ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। आखिर क्यों केंद्रीय योजनाओं में लूट की जांच? टीएमसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक केंद्रीय टीम दरअसल पश्चिम बंगाल में भेजी है जांच के लिए, और इस जांच की टीम पर कहीं ना कहीं ऐतराज है ममता बनर्जी को। 11 लाख से ज्यादा पीएमवाई के मौजूदा एप्लीकेंट में जांच टीम को मौके पर पात्रता की जांच करनी है और उस पर टीएमसी को ऐतराज है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त स्थानीय अधिकारियों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरीबों का हक छीन लिया है। शुवेंदु अधिकारी ने दोषियों को चिन्हित कर उन पर मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि जो दोषी हैं, जिन्होंने गरीबों का हक छीना है, उन पर मुकदमा चलाया जाए। स्थानीय लोगों की परेशानी और उनकी पात्रता को नजरअंदाज करने की खबर दूरदर्शन ने भी दिखाई थी। हमने अपने इस कार्यक्रम इस वक्त में भी इसको प्रमुखता से उठाया था। मिदनापुर सहित कई इलाकों में केंद्रीय योजनाओं में लूट का विवरण स्थानीय लोगों ने मीडिया के सामने रखा है और ये विवरण हम आपको सुनवाएंगे भी। उधर मनरेगा के मजदूरों को काम न मिलने का बहाना लेकर टीएमसी ने स्थानीय लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया, कहा कि वो विरोध प्रदर्शन करें। जबकि मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए खुद राज्य सरकार ने पहल की है और उसमें भारी भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कबूली भी है। राज्य सरकार ने मनरेगा के 2.5 करोड़ जॉब कार्ड में फर्जी कार्ड्स को लेकर जांच की सिफारिश की है। जाहिर है वे पात्र लोग जिन्हें अपने स्थानीय इलाके में मजदूरी मिलनी थी, पलायन के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि उनको वहां पर मजदूरी नहीं मिली। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस सुरक्षा के घेरे में केंद्रीय जांच टीम डीएम ऑफिस का दौरा कर रही है और बाहर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे किसकी साजिश है? और आइए सुनते हैं उन लोगों को जो हमने बताया कि तमाम जो मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं या उसके साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरह से उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। हमारा जो जिला पूर्व मिदनापुर है, उधर आवास प्लस योजना के लिए जो नीति अपनाया है वो भयंकर प्रकट हुआ है। सरकार का जो नीति है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आइन है आवास प्लस के लिए, वो सभी भंग करके अपना कार्यकर्ता को, प्रधान का रिलेटिव को वो आवास प्लस दे रहा है। लेकिन जो लोग छोटा से घर का है, कच्चा घर में है, जिसका और कोई चारा नहीं है घर करने के लिए, बहुत गरीब आदमी है, कष्ट में जी रहा है, उसको वंचित कर रहा है। ये मेरा घर है, घर का हालत बहुत खराब है, रहने का कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आवास प्लस में मेरा नाम था, दूसरा ने आके मेरा नाम काट दिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिशिर बजोरिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जो कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं प्रसेनजीत बख्शी। सबसे पहले प्रसेनजीत, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आपसे हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन जानना चाहेंगे कि दरअसल सिचुएशन वहां पर क्या है। 11 लाख से अधिक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जो लाभार्थी हैं, उसमें जांच की मांग उठी और जांच की जा रही है। किस तरह की स्थिति है, क्या जानकारी देंगे आप हमें? देखिए निखिल, पहले भी मैंने बताया था कि ये जांच के बारे में जो बता रहे हैं आप, ये सारे एक तरह की हम नाटक, यही मैं पिछले बार भी कहा था कि एक तरह की नाटक है। नाटक इसलिए है कि ये जांच की बात तब आई जब केंद्र सरकार की तरफ से पैसा बंद कर दिया गया और तभी लगा कि जो बांग्ला आवास योजना के नाम पर चलाया जा रहा था, जबकि जो सही में है प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये जो मनरेगा की बात है जहां पे फेक जॉब कार्ड बनाकर काफी सारे पैसा का डाइवर्शन हो रहा था, साइफोनिंग हो रहा था। तो ये जब केंद्रीय सरकार की नजर में आने के बाद वो पैसा बंद किया है और पैसा बंद करने के बाद यहाँ की फंड जिस तरह से डाइवर्ट किया जाता था वहां पे कमी आ गई। तो
इसके कारण ये जांच की एक प्रक्रिया चालू कर दिया गया है, एक जांच की नाटक चालू कर दिया। मैं इसको नाटक इसलिए बता रहा हूं, एक 20 सेकंड के अगर टाइम दे तो। जी जी। मैं दुर्गापुर से हूं, वो दुर्गापुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है और वो मुझे पता है कि किस तरह से पहले वाम मोर्चे की जो लेबर यूनियन होता था, उन्होंने किस तरह से ये काम करते थे। पहले उन्होंने जो मालिक है उनके साथ एक संपर्क बना लेते हैं कि आगे जाके हम बोनस देंगे, आगे जाके हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, आगे जाके हम कैजुअल लेबर्स को परमानेंट करेंगे। तो जब ये तय हो जाता था, उसके बाद इन सीआईटीयू की लोगों ने धरने पे बैठ जाता था। तो ये पहले से एक तय किया गया स्थिति है। ये दुर्गापुर में रहने के कारण मुझे पता है किस तरह से ऐसा चलता था। और बताया ये जाता है कि ये जो तृणमूल की सरकार है 2011 में, ये वाम मोर्चे की 34 साल की सरकार की एक एक्सटेंशन है। तो तरीका एक ही है, मतलब जब पता चला कि ये सरकार को, केंद्रीय सरकार को पता चल गया है कि यहाँ पे धांधली कहां पे है और पैसा बंद कर दिया गया है, तो तब जांच के नाम पर एक स्थिति पैदा कर दिया गया। देखो, हम सामने पंचायत चुनाव है और उसके सामने उसके पहले हम साफ सुथरा एक छवि लेके आपके सामने गांव में पहुंचना चाहते हैं। और आपकी जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, मिड डे मील में हम चिकन देना पसंद करेंगे 3 महीने के लिए। तो ये जो सारे की क्रिया प्रक्रिया है, ये पंचायत चुनाव को सामने रखकर किया गया है और इसमें कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। अब सेंट्रल टीम आने के बाद जो अब मौलदा और इस मेदिनीपुर में है, तो पता चलेगा कितना दूध है और कितना पानी है। निखिल जी जी जी, चलिए इस चर्चा से जोड़ते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपके पास आते हैं। अगर कोई ऐसी योजना है जिसमें किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ये कहा जाए कि कुछ लोगों ने उसमें गरीबों का जो सही में पात्र हैं, अगर उनका हक मारा है और उसमें जांच हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? स्वयं प्रकाश जी, जी आपकी आवाज हम जी 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 एक बार चेक कर लिया म्यूट। जी जी। ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक ऐप चालू किया है जनता के लिए ही, दीदी सुरक्षा कवच। उसमें बंगाल आवास योजना को भी जानकारी है कि हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाएंगे, किसकी क्या दिक्कत है ये जानने के लिए। सरकार का काम है कि आप जनता तक जुड़े, यही हमारे कर्मियों का भी निर्देश है। अगर कहीं भी कोई एक थोड़ी सी भी गलती पाई जाती है, 48 घंटे के अंदर में उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये हमारी नीति ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किस तरह से बंगाल की प्रैक्टिस की जा रही है। आप देखिए, थोड़ी बहुत तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है स्वयं प्रकाश जी। जी, ये तो अच्छी बात है स्वयं प्रकाश जी कि अगर जांच की जा रही है, 48 घंटे में एक्शन ले रहे हैं, तो ये तो राज्य सरकार की सतर्कता की बात हो, इसकी तारीफ की जानी चाहिए और मैं उससे सहमत भी हूं। लेकिन अगर सेंट्रल एजेंसी भी जांच कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या? उनको भी जांच करने दीजिए। सेंट्रल एजेंसियां तो जांच कर ही रही है, ऑपोजिशन पर कर रही है। वो कोई उनका एजेंडा फिक्स है कि जो सरकार, जो भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट की सरकारें हैं, वहां पे आप जांच पड़ताल करते रहिए। आप मध्य प्रदेश में जांच मत करिए, आप उत्तर प्रदेश में जांच मत करिए, आप गुजरात जाके जांच मत करिए। आपको जो जांच करनी है, आप कांग्रेस शासित राज्यों, तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों, जो भी राज्य आपके विरोध की आवाज उठाते हैं, उनके अगेंस्ट में आप जांच करिए। तो इसका विरोध है, विरोध जांच का नहीं है। अभी देखिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 2018 की ये योजना है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 की है। 2022 तक अभी तक इनके पास से पैसे नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति है, 2022 हो गया है, ये पैसे नहीं भेज रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। 56 लाख घरों के आवेदन आए, 17 लाख लोगों के नाम हमारी राज्य सरकार ने। देखिए, दो प्रश्न उठते हैं दरअसल। एक मिनट जी। 17 लाख लोगों के नाम ऑलरेडी काटे जा चुके हैं। 39 लाख लोगों में से 11 लाख लोगों के घर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अभी पैसे नहीं आ रहे, फिर भी राज्य सरकार काम करने से नहीं पीछे है। राज्य सरकार काम कर रही है। दो प्रश्न उठते हैं। आप अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। दरअसल इसका जवाब जो है वो बिजोरिया साहब देंगे, लेकिन दो प्रश्न उठते हैं कि अगर कोई कर नहीं है तो डर कैसा? जांच कोई भी हो जाने दीजिए, तो उसमें जांच भी होगी, जो कम से कम अगर उसमें कोई चीज अनियमितता पाई जाती है तो उसको ठीक कर देंगे। आपका भी उद्देश्य है कि गरीबों को घर मिले, केंद्र सरकार का भी उद्देश्य है गरीबों को घर मिले, लेकिन इसमें राजनीति की जगह कहां बचती है? दूसरी बात, क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं केंद्र सरकार की योजनाएं वहां परवान न चढ़े, इसलिए ऐसा होता है? बिजोरिया साहब की बारी है, बिजोरिया साहब इसका जवाब देंगे, उसके बाद आपके पास दोबारा आएंगे स्वयं प्रकाश जी। बिजोरिया साहब जी। मैं सुन रहा था पुरोहित जी जो बोल रहे थे। सबसे पहले पुरोहित जी, एक
छोटा सा शायद आपके बोलने में भूल हो गया या आप प्रवाह में बह गए कि टीएमसी शासित राज्यों, राज्य नहीं, आपके पास पूरे देश में देश बहुत चलिए वो कोई इशू सर नहीं, आप आगे जी, जी, सर मेरे को बोलने दीजिए, मैं चुप बैठा था जब आप बोल रहे थे। अब आइए बंगाल, आप एक और बात बोले, बंगाल आवास योजना। पुरोहित जी, ये कौन सा योजना है? ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। यही चीज आप बहुत सच बोले आज, क्योंकि आपके पूरे एक बंगाल में एक ही चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिकर योजना। जो भी केंद्र का योजना है उस पर स्टिकर लगा के पकड़ा गया है। अरे शर्म कीजिए पुरोहित जी, पकड़ा गया है कि स्टिकर लगा के नाम बदल दो। चलिए, आज तो आपने डीडी चैनल में, इतने बड़े चैनल में आप खुद ही बोल दिया बंगाल आवास योजना। जो आप देखिए, बंगाल में दुर्भाग्य है कि ये भ्रष्टाचार का सड़न फैल गया है चारों तरफ। ये जो बोलते हैं कि ये तो बोल रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम किया, हम 17 लाख नाम हटा दिए। भाई साहब, मैं पूछूं, ये सब गलत नाम आया कैसे? ये गलत नाम कैसे आया, मैं उसका व्याख्या दे देता हूं। आपके ही नेतागण, तृणमूल के नेतागण बोलते हैं कि जो तुम लोगों से कमाओ 2/3 पार्टी में जमा करो, 1/3 अपने पास रखो, सत्यता से काम करो। ये इसको बोलते हैं सत्यता। ये आपके नेता बोले हैं पुरोहित जी। और जहां तक अभी आप बोले 11 लाख मकान बना दिए, मुख्यमंत्री महोदया का बयान है कि मैंने 1 माह में 11 लाख मकान बना दिया। ये तो ऐसा ही हुआ, जबकि सरकार में आने के, मैं 11 साल पुरानी बात कर रहा हूं, आते ही 3 महीने में बोल दिए मैंने 90% काम कर दिया, और अभी बोलती है मैं 70% कर दी। देखिए, दुर्भाग्य है कि इसी भ्रष्टाचार के कारण जो यहाँ तृणमूल से जो वास्ता रखते हैं उनका मकान बनता है, जो तृणमूल को कट मनी देते हैं उनको रोजगार मिलता है। और इसलिए यहाँ पर ऑडिट ये कभी नहीं चाहते हैं, कोई भी तरह का जांच नहीं चाहते। मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली में जाके बोलिए खुद कि कुछ भी करिए, हमसे हिसाब मत मांगिए। अरे ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है, बगैर ऑडिट के कैसे हो सकता है? और आपको कोई भी जांच में चिढ़ क्यों? आप बोलते हैं कि कांग्रेस एक और प्रदेश बता दीजिए। जी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जवाब देंगे। जब पैसा जनता का है, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो, तो एक तो उसमें जांच पर ऐतराज क्यों? दूसरी बात ये जो एक प्रश्न उठाया है कि योजनाओं का नाम बदलकर राजनीति करने से क्या फायदा, आखिर लाभ तो जनता को मिलेगा। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं जो आपका मोटिव है वही गलत है। बाजोरिया जी को दिक्कत है क्या बंगाल के अंदर में? अगर बंगाल के नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चल रहा है। केंद्र सरकार का मेजर पैसा है, 13,000 करोड़ में से 8,500 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है। पूरे देश में कहीं भी योजना का नाम नहीं बदला गया, फिर पश्चिम बंगाल में क्यों? नहीं, और दूसरी बात सुनिए, देखिए काम होने से मतलब है, लोगों को छत मिलने से मतलब है। आप नाम में मत पढ़िए, क्या इसी वजह से आप बंगाल का नहीं, केंद्रीय योजनाओं का नाम तो केंद्र की सरकार रखेगी। मान रहे हैं क्या इसका मतलब आप मान रहे हैं? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि दरअसल असल मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार की योजना का नाम, जो कि केंद्रीय योजना का नाम है, तमाम योजनाओं का नाम प्रधानमंत्री, और आज से नहीं है पुरोहित साहब, आज से नहीं है। प्रधानमंत्री योजनाओं का नाम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या प्रधानमंत्री की दूसरी योजनाएं हो, पहले समय से वो प्रधानमंत्री के नाम पर चलती आ रही हैं। और वो एक माना जाता है कि केंद्र सरकार की योजना है, मेजर जो पैसा है, जो मेजर फंड होता है, वो भी केंद्र सरकार का होता है। तो इसमें ऐतराज क्या था? पूरे देश में कहीं ऐतराज नहीं, आपको क्या ऐतराज है? तो दे नहीं रही है, सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है बंगाल की जनता के साथ में। कैसे सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है? सौतेला व्यवहार है, सुनिए, मनरेगा तक के पैसे रोके हुए हैं। आज 6 महीने पहले आप जांच करते रहिए, आप पैसे देते रहिए, फिर जांच करिए ना। आप पैसे दीजिए, पैसे देके फिर कैसे जांच होगी? आप जरा ये बात भी चलिए समझाइए। जब अपात्रों के पास पैसा पहुंच जाएगा फिर जांच कैसे होगी? अगर अपात्र होने की किसी की, अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई फ्रॉड होने की सूचना आएगी तो सबसे पहले तो पैसा रोका जाएगा ना, उसके बाद जांच होगी। तो इसमें गलत कहां है? फ्रॉड आपने प्रमाण कर दिया क्या फ्रॉड हुआ है कहीं पे? नहीं, जांच तो आप ही ने लगा दी। जांच आप मेरी बात, यानी कि कहीं ना कोई शिकायत या कोई शंका है ना? सुनिए, शिकायत तो ऐसा है कि इनके जो खुद के केंद्रीय मंत्री है निशित प्रमाणिक, उनके पिता के नाम से भी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर अलॉटमेंट हुआ है। हाँ, तो जांच करिए, वही इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जांच करिए। शर्म आनी चाहिए इनको करप्शन की बात करने में। चलिए चलिए शिशिर बिजोरिया जी के पास आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर है और ये बात कर रहे हैं नैतिकता की।
चलिए एक बार शिशिर बिजोरिया जी के पास आए, उससे पहले हम अपने प्रसेनजीत बख्शी जी के पास जाना चाहेंगे। प्रसेनजीत बख्शी जी, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? क्या आपको लगता है कि जांच की कोई जरूरत नहीं और फंड्स रिलीज कर दिए जाएं? इतना आसान है मामला क्या? देखिए, मैं निखिल एक बात तो पहले कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में मनरेगा की जरूरत सबसे ज्यादा है, उसका मतलब है वो प्रदेश सबसे गरीब है। वहां के लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए मनरेगा के थ्रू उनको 100 दिन का कमाई चाहिए, नहीं तो वो भूखा मर जाएंगे। ये बात मैं कई सालों से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो सज्जन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है, उनको भी ये समझना चाहिए, उनकी चीफ मिनिस्टर को भी समझना चाहिए कि जिस प्रदेश में मनरेगा की जरूरत ज्यादा है, वो प्रदेश सबसे गरीब है। ये हकीकत है, तो ये पहले समझ लें। दूसरी बात बताया जा रहा है कि इतने लाखों घर जी चलिए आप तक हमारी हम तक आपकी आवाज 40 साल की वाम मोर्चे के समय से आज तक चल रहा है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम जिसमें सब लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, और इसको अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दे, इसको अगर किसी एक व्यक्ति, चाहे वो वीडियो या एसडीओ, ऐसा किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर डाल दे, तो ये गलत है। यहां पे ग्राउंड रियलिटी यह है कि दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम, जो शिक्षा क्षेत्र में हुआ है, जो राशन हुआ है, जो आवास योजना में हुआ है, जो कुछ भी होते रहता है, ये ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम जो सबको पता है। और मैं दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ये चीफ मिनिस्टर को भी पता है। चीफ मिनिस्टर को पता है कि कहां पे क्या हो रहा है, और ये चीफ मिनिस्टर, मैं उनके नेटवर्क को दावत देता हूं कि कहां थोड़ा सा भी पत्ता हिले तो उन तक खबर पहुंच जाता है। जी चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। जी क्या कह रहा है, उसका खबर भी चीफ मिनिस्टर के पास है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस चीफ मिनिस्टर को ना बताए हुए, उनको पता नहीं है ये सब कुछ हो गया है। ये बंगाल में पिछले 11 साल में हुआ ही नहीं। जी शिशिर बिजोरिया जी, ये हमारे संवाददाता करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम है, और ये पहले सीपीएम क्या करती थी, अब टीएमसी के कार्यकर्ता है, आखिर उनको कुछ देना है, इसलिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको उसमें गोलमाल करते रहे, उनको मिलता रहे, चाहे गरीबों को मिले या ना मिले। निखिल जी, प्रसन्नजीत जी जो अभी बोले हैं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, एकदम सटीक बोले हैं, एकदम सटीक बोले हैं। और ये बयान मुख्यमंत्री महोदया ने खुद ने दिया है, उन्होंने खुद ने दिया है। 2 बार उनके जो ये 21 जुलाई का समारोह होता है, उसमें बोला है कि कटमनी लोगे तो हमारे पार्टी में मत आना। तो इसका मतलब उनको पता है कि लोग कटमनी ले रहे हैं। ये खुद बोली है, एक बार नहीं, कई एक बार बोली हैं। और अब की तो जो 50 करोड़ रुपया का जो पैसों का पहाड़ दिखा है, वो कहां से आ गया, वो कटबंदी छोड़ के। अच्छा, एक और बात हुआ है कि ये 100 दिन के जो ये मनरेगा का काम, ये पश्चिम बंगाल सरकार अपना पीठ ठोक के, सीना ठोक के बोलता है कि हम देश में 1 नंबर है। अरे भाई, आप ये नहीं समझते कि आप पूरे प्रदेश को दारिद्र्य की रेखा में डाल दिए, और इसको आप अपनी उपलब्धि समझते हैं, और उसमें भी चोरी करते हैं, उसमें भी कटमनी लेते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बहुत जल्दी से बताइए, हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। देखिए, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। ये लोग मनरेगा को पर उपवास उड़ाना, मतलब गरीबों पर उपवास उड़ाना। जिस देश के अंदर में अभी इन्होंने कहा कि बंगाल, शर्म आनी चाहिए कि आज भी 80 करोड़ लोग राशन के लिए इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे राशन देंगे। तो 80 करोड़ लोग, तो भारत एक गरीब देश है। मुझे टीवी चैनल में बोलते हुए मतलब खराब लग रहा है अपने देश के लिए कि 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत है। लेकिन राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए ना स्वयं प्रकाश जी कि सभी को मिल सके। ये नहीं, ये अगर यहाँ पे डेवलपमेंट के कामों की बात नहीं करेंगे, और ये यहाँ पे मनरेगा का पैसा रोक करके बंगाल को बढ़ने से रोका जा रहा है। भाई साहब, डेवलपमेंट का परिभाषा आपको पता है? डेवलपमेंट का परिभाषा आपको पता है? डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, आपको परिभाषा पता है? नोटबंदी नहीं, अपने आप में ऑर्गेनाइज लूट थी, आप लोगों ने की, आप लोगों ने थोपी ऑर्गेनाइज। अच्छा, ये बताइए, लूट की छूट दे दें क्या स्वयं प्रकाश जी? लूट की छूट मिल जाना चाहिए क्या? लूट की छूट, स्वयं प्रकाश जी सुनिए,
अगर 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 लूट हुई है, उस पर जांच हो रही है, तो उस पर छूट दे दी जाए क्या, कि जो सारा पैसा है वो एक बार देते रहें और उसके बाद में फिर उगाने का काम हो? ये जांच देखिए, वेल प्रैक्टिस जहां भी होगी, हमारी पार्टी, अभी इन्होंने कहा पैसा पकड़ा गया, उस व्यक्ति को दल से निकाल दिया गया है, उस व्यक्ति की ना तो दल में जगह है, एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो चोरी करेगा, जो गलत काम करेगा, पार्टी में उसकी जरूरत नहीं है। मैं अनुव्रत मंडल को निकाल दिए भाई साहब, अनुव्रत मंडल को निकाल दिए, अनुव्रत मंडल भाई साहब अनुव्रत मंडल को निकाल के जरा बोलिए ना, जिम्मेदारी है। चलिए चर्चा को हम विराम देंगे, क्योंकि दरअसल ये संदेश तो कम से कम स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ये संदेश तो कम से कम निकल कर जाता है कि जो गरीब हैं उनका हक ना मारा जाए। ये सभी राजनीतिक दलों का काम होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बार और जो शायद बहुत सारे लोग ऐतराज कर रहे हैं वो ये है कि योजनाओं के नाम में कुछ नहीं रखा है। दरअसल गरीबों का उत्थान होना चाहिए, उनके सर पर छत मिल सके, उसका नाम बदलकर, जब पूरे देश में कहीं नाम नहीं बदला गया तो आप पश्चिम बंगाल में उसका नाम बदलकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीति करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस पर भी विचार करिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपका भी, और शिशिर बजोरिया जी आपका भी, और ग्राउंड अपडेट्स देने के लिए प्रसेनजीत बख्शी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अब जो गरीबों का पैसा है, जो गरीबों का धन है, वो उन तक पहुंचना चाहिए, और ये कोशिश जो है वो सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और अब बात करेंगे उस एक नैरेटिव की जो इसके पहले